महविश ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में अब एक गहरा एहसास झलक रहा था। वो बोले, यहाँ आने से पहले मेरी जिंदगी चलती रही थी। शौहर अपना काम करके फारिग हो जाते थे, मगर कभी उन्होंने मेरी जरूरत को समझा ही नहीं। मैं कितनी देर से उनकी तवज्जो चाहती थी, कितना प्यार चाहती थी, मगर वो हमेशा मसरूफ रहे। वो थोड़ी देर खामोश हुई, फिर एक गहरी सांस लेकर आहिस्ता से बोले, वैसे भी मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। मैं अपने एक कजिन को बहुत पसंद करती थी। वो मेरा बचपन का साथी था। हम दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे, मगर वो बेरोजगार था। मेरे घर वालों ने सोचा कि इससे मेरी जिंदगी नहीं चल सकेगी, इसलिए उन्होंने मेरे मौजूदा शौहर का रिश्ता पसंद किया। वो हमारे रिश्तेदार भी हैं और उनकी अच्छी जाब भी है। घर वालों को लगा कि ये रिश्ता ज्यादा महफूज और बेहतर है। महविश की आवाज में जब वो अपने कजिन का जिक्र कर रही थी तो एक हल्का सा उदासी का साया आ गया। उनकी बातों से लग रहा था कि उनके दिल में अब भी वो पुरानी यादों का दर्द मौजूद है। वो जारी रहे, मैंने घर वालों की बात मान ली। शादी हो गई। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि मेरा दिल अब भी कहीं और है। शौहर अच्छे हैं, मगर वो मेरे जज्बात को, मेरी तन्हाई को, मेरी छूटी छूटी ख्वाहिशों को कभी नहीं समझ पाए। मैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उनकी आवाज में दर्द, शर्म और एक लंबी तन्हाई का एहसास साफ झलक रहा था। मैंने बहुत नर्म और हमदर्दी भरी आवाज में कहा, महविश भाभी, मैं समझ सकता हूं कि ये कितना मुश्किल होता है। जब दिल एक तरफ हो और जिंदगी दूसरी तरफ ले जाए तो इंसान बहुत अकेला हो जाता है। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। महविश ने आहिस्ता से जवाब दिया, जी, अब तो आदत सी हो गई है, मगर कभी कभी दिल बहुत भारी हो जाता है। इस दौरान हमारी बातचीत तकरीबन 20 मिनट से ज्यादा हो चुकी थी। महविश अब काफी खिलकर बात कर रही थी। उनकी आवाज में शर्म तो अब भी थी, मगर एक खास सी राहत भी महसूस हो रही थी कि कोई उनकी बात सुन रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि महविश भी एक नाजुक दिल की औरत है। उनकी तन्हाई, उनका दबाया हुआ एहसास और उनकी शर्म, सब कुछ उन्हें मेरे लिए और भी ज्यादा प्यारी बना रहा था। अलबत्ता फौजिया आंटी की याद अब भी मेरे दिल में सबसे गहरी थी। मैंने नर्म आवाज में कहा, भाभी, अब जब भी दिल हल्का करना चाहिए मुझसे बात कर लिया करे। मैं आपकी बात सुनने के लिए हमेशा हाजिर हूं। कोई दबाव नहीं, बस आपकी मर्जी। महविश ने आहिस्ता से ओ जी कहा। उनकी आवाज में अब एक हल्की सी मुस्कुराहट सी झलक रही थी। इस दिन इसके अलावा कुछ खास नहीं हुआ। बात खत्म होने के बाद मैं लेक्चर की तरफ चला गया, मगर पूरा दिन मेरे ज़हन में महविश की बातें और फौजिया आंटी की याद घूमती रही। महविश ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज में एक गहरा दबाया हुआ दर्द झलक रहा था। वो बोले, मेरे घर वालों को ये रिश्ता ही मुनासिब लगा। उन्होंने सोचा कि ये लड़का अच्छी जॉब करता है, फैमिली अच्छी है और हमारे रिश्तेदार भी हैं, इसलिए मेरी शादी उनके साथ हो गई। वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर नर्म और शर्माई हुई आवाज में बोले, मेरे शौहर बाकी तो तकरीबन हर लिहाज से मुझे खुश रखते हैं। वो जिम्मेदार हैं, घर का ख्याल रखते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने देते। मगर जिस्मानी लिहाज से मुझे अभी तक वो खुशी हासिल नहीं हो सकी जो एक औरत अपने शौहर से चाहती है। ये बात कहते हुए उनकी आवाज में शर्म की एक गहरी लहर आ गई। वो कुछ लम्हों के लिए रुक गईं, जैसे ये अल्फाज जुबान पर लाना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो। उनकी सांस थोड़ी तेजी से चलने लगी। फिर वो आहिस्ता से बोले, मैं अपने दिल की हर बात अपनी भाभी को बता देती थी, क्योंकि भाई के फौत होने के बाद वो भी मेरे जैसी तन्हाई और खला महसूस कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे की बहुत करीब हो गई थी। वो मेरी हर बात सुनेगी, मेरी तकलीफ समझेंगी और कभी कभी खुद भी अपनी बात मुझसे शेयर करती थी। महविश की आवाज में अब दर्द, शर्म, तन्हाई और एक लंबी छपी हुई ख्वाहिश का मलगूबा था। वो जारी रहे, भाभी भी समझती थीं कि मैं कितनी अकेली हूं। कभी कभी रात को जब शौहर काम पर होते, आ सो जाते, तो मैं उनसे फोन पर घंटों बात करती थी। वो मुझे तसल्ली देती थीं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर अब तक वो खुशी मुझे नहीं मिली। मैं उनकी बात को बड़े सब्र और नर्म दिल से सुन रहा था। उनकी ये खिलकर बातें करना मेरे लिए एक बड़ा एतमाद था।
मैंने बहुत ही नर्म, हमदर्दी भरी और प्यार से भरी आवाज में कहा। महविश भाभी, आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तन्हाई में जब दिल की बात कोई सुनने वाला ना हो तो इंसान बहुत टूट जाता है। आपकी भाभी भी आपकी तरह अकेली हैं, इसलिए आप दोनों एक दूसरे का सहारा बनी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने थोड़ा रुक कर बहुत नाजुक लहजे में जारी रखा। आपकी ये बात मुझे बताना आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है। मैं आपकी हर बात का एहतराम करता हूँ। अगर आप कभी दिल हल्का करना चाहें या सिर्फ बात करना चाहें तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी बात सुनने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। महविश ने आहिस्ता से ओजी कहा। उनकी आवाज़ में शर्म के साथ अब एक हल्की सी राहत भी झलक रही थी। लग रहा था जैसे उनके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। इस दौरान ग्राउंड में हुआ आहिस्ता चल रही थी। मैं बेंच पर बैठा उनकी बात सुन रहा था और मेरे दिल में फौजिया आंटी की याद भी बार बार आ रही थी। दोनों औरतों की तन्हाई, दोनों की शर्म, दोनों की छपी हुई ख्वाहिशें, सब कुछ मेरे दिल को एक अजीब सी नर्म लहर दे रहा था। बातचीत अब भी जारी थी। मैंने सोचा कि अब आहिस्ता आहिस्ता बात को मजीद आगे बढ़ाऊं। महविश ने आहिस्ता आहिस्ता शर्म और बेचैनी के साथ बात जारी रखी। उनकी आवाज़ अब भी नरम थी मगर इसमें एक खास सी हिम्मत भी झलक रही थी। वो बोले, मैं भाभी की बहुत करीब हूँ, इसलिए मुझे बिलाल और भाभी के ताल्लुक का पता है। मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं है। भाभी मेरे दुख को भी बहुत अच्छी तरह समझती है। वो जानती हैं कि मैं कितनी तन्हा हूँ और मेरे दिल में क्या चल रहा है। वो थोड़ी देर रुक कर गहरी सांस ले फिर आहिस्ता से जारी रखा। इसलिए उन्होंने मुझे बिलाल से तो नहीं कहा मगर हाँ, आपके लिए मुझे ज़रूर कहा था। मैंने इस बात पर बहुत सोचा, कई रातें जाग कर गुजारी। दिल में बहुत सी बातें आईं, खानदान, इज्जत, मुआशरा और अपनी तन्हाई। आखिरकार मैंने भाभी को जवाब दिया कि मैं तैयार हूँ। ये आखिरी अल्फाज कहते हुए महविश की आवाज़ में शर्म की एक गहरी लहर दौड़ गई। उनके गाल सुर्ख हो गए होंगे, ये उनकी आवाज़ से ही लग रहा था। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं, जैसे ये बात जुबान पर लाने के बाद अब खुद भी हैरान हो रही हूं कि उन्होंने ये कैसे कह दिया। मैंने उनकी ये बात सुनकर दिल में एक मीठी सी लहर महसूस की। उनकी शर्म, उनकी हिम्मत, उनकी तन्हाई और अब ये नर्म सी रजामंदी, सब कुछ मेरे दिल को बहुत करीब लग रहा था। मैंने बहुत ही नर्म, प्यार भरी और एहतराम से भरी आवाज़ में कहा, महविश भाभी, आपने जो कुछ बताया वो बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। मैं समझ सकता हूं कि ये फैसला आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। आपकी तन्हाई, आपका दुख और आपकी ये छपी हुई ख्वाहिश, सब मुझे महसूस हो रहा है। मैंने आहिस्ता से जारी रखा, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपके जज्बात का, आपकी इज्जत का और आपकी मर्जी का हमेशा ख्याल रखूंगा। आप जब चाहें, जब दिल करे तभी हम बात करेंगे, आ मिलेंगे। कोई जल्दी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपको सुकून मिले, आपका दिल हल्का हो और आपको वो प्यार और तवज्जो मिले जो आपके लायक है। महविश ने आहिस्ता से ओजी कहा। उनकी आवाज़ में अब शर्म के साथ एक नई सी नर्म चमक थी। लग रहा था जैसे उनके दिल पर से एक भारी बोझ हल्का हुआ हो। इस दौरान यूनिवर्सिटी का वक्फा तकरीबन ख़त्म होने वाला था। ग्राउंड में हुआ अब भी आहिस्ता चल रही थी। मैं बेंच पर बैठा उनकी बात सुन रहा था और मेरे दिल में फौजिया आंटी की याद भी बार बार आ रही थी। दोनों औरतों की तन्हाई मेरे दिल को एक अजीब सी नर्म लहर दे रही थी। मैंने नर्म आवाज में पूछा, भाभी, अब आपका दिल कैसा है? क्या आपको बात करके थोड़ी सी राहत मिली है? महविश ने शर्माते हुए हल्का सा जवाब दिया। उनकी आवाज में अब एक हल्की सी मुस्कुराहट सी झलक रही थी। महविश ने आहिस्ता आहिस्ता शर्म और सोच भरी आवाज में कहा, पहले मैं फ़ोन पर ही आपसे बात करूंगी। जब मुझे आपकी तरफ से पूरा यकीन आ जाएगा, जब मैं समझ लूंगी कि आप मेरे साथ मुखलिस हैं, तब जाकर मैं आपके साथ ताल्लुक बनाने का फैसला करूंगी। उनकी आवाज़ में एक नाजुक सी हिम्मत थी मगर उसके साथ ही गहरी शर्म भी थी। वो बात करते हुए कई बार रुक रही थीं, जैसे हर लफ्ज़ सोच सोच कर बोल रही हो। मैंने उनकी बात सुनकर नरम, प्यार भरी और बहुत एहतराम वाले लहजे में जवाब दिया, महविश भाभी, आपको पूरा पूरा हक है कि आप जो भी फैसला करें सोच समझकर, अपना फ़ायदा देखकर और अपने दिल की आवाज़ सुनकर करें। मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता।
ना जल्दी करना चाहता हूँ ना कोई शर्त रखना चाहता हूँ। मैंने थोड़ा रुक कर बहुत नर्म आवाज में जारी रखा। बाकी मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। चाहे आपके साथ ताल्लुक हो या ना हो, मैं आपका एहतराम हमेशा करूंगा। आपकी इज्जत, आपकी मर्जी और आपका सुकून मेरे लिए सबसे अहम है। अगर आप सिर्फ बात करना चाहें तो हम बात करेंगे। अगर आप मिलना चाहें तो हम मिलेंगे। और अगर आप कभी ये कहें कि अब बात नहीं करनी तो मैं फौरन रुक जाऊंगा। आपकी खुशी और आपका दिल मेरे लिए सबसे बड़ा है। मेरी बात सुनकर महविश कुछ लम्हों तक खामोश रही। उनकी सांस की आवाज फोन पर आ रही थी। फिर वो बहुत आहिस्ता शर्माते हुए बोले, जी, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा। उनकी आवाज में अब एक हल्की सी राहत और उम्मीद की झलक थी। लग रहा था जैसे मेरे अल्फाज ने उनके दिल पर एक नर्म हाथ फेर दिया हो। मैंने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहा, भाभी, आप जब चाही मुझसे बात करें। मैं आपका इंतजार करूंगा। कोई जल्दी नहीं। आप अपने वक्त से फैसला करें। इसके बाद हम दोनों ने कुछ देर और हल्की फुल्की बातें की। महविश की आवाज अब पहले से ज्यादा आरामदेह हो चुकी थी। वो कभी कभी हल्का सा हंस भी पड़ती थी। फोन रखने से पहले मैंने आहिस्ता से कहा, अपना ख्याल रखें भाभी। अल्लाह आपको सुकून दे। महविश ने भी नर्म आवाज में ओजी, आप भी, कहा। कॉल खत्म होने के बाद मैं बेंच पर बैठा कुछ देर सोचता रहा। महविश की शर्म, उनकी तन्हाई, उनकी सोच और उनका ये आहिस्ता आहिस्ता खिलना, सब कुछ मेरे दिल को छू रहा था। अलबत्ता फौजिया आंटी की याद भी अभी तक ताज़ा थी। दोनों औरतों की नाजुक अदाएं मेरे ज़हन में घूम रही थीं।